हिंदी मेरी माँ जैसी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये निर्णय किया कि प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई। हिंदी भारत की राष्ट्रीय संस्कृति को दर्शाती है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी की। हिंदी भाषा हमारी माता के दूध के समान अमृत है। हिंदी भाषा सरलता और शीघ्रता से सीखी जाने वाली भाषा है। बीच में डिस्टर्बेंस होती है, इनकी कन्वर्सेशन चलने दो। हिंदी भाषा सरलता से कैसे सीखी जा सकती है? इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, लिखने में बोलने में भी। हिंदी भाषा सरल और सहज कैसे है? इससे लिखते टाइम भी मात्राओं की गलती होती है और बोलते समय भी। आप कैसे बोल सकते हो कि हिंदी एक अशुद्ध भाषा है? हिंदी जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। हिंदी में वैज्ञानिकता है। कहाँ है हिंदी में वैज्ञानिकता? हिंदी को अगर सीखना सरल होता तो हिंदी ग्रामर की जो बुक होती है उसमें नाउन की संज्ञा की साइड में नाउन होता है और सर्वनाम की साइड में प्रोनाउन होता है। तो कहाँ है हिंदी में शुद्धता? आप ये बताइए कि इंग्लिश में शुद्धता कहाँ है? इंग्लिश में अगर हम उदाहरण लेते हैं, कै को कभी कभी कै पढ़ा जाता है तो कभी कभी सै भी पढ़ा जाता है। आप कैसे कह सकते हो कि हिंदी एक आसानी से न सीखने वाली भाषा है? अगर हिंदी आसानी से न सीखने वाली भाषा होती तो आप अभी इंग्लिश को अंग्रेजी बोलते, इंग्लिश नहीं बोलते। यही तो कमी है। आज जितने भी लोग हैं कोई ये नहीं चाहता कि हम हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़े, हम हिंदी पढ़े। सब ये चाहते हैं कि हम इंग्लिश पढ़ें। हम हिंदी मीडियम स्कूल्स में ना पढ़े। सरल नहीं है इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कोई सीखना नहीं चाहता हिंदी को। इंग्लिश बहुत ही सरल लैंग्वेज है, बहुत ही इजीली आ जाती है। यह हमारी भी मजबूरी है कि हम इंग्लिश को अंग्रेजी नहीं बोल रहे, क्योंकि हमारे ऊपर भी दबाव दिया जा रहा है कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े और इंग्लिश बोले। अगर आपको हायर स्टडीज में जाना है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। हिंदी आगे अगर मान लो 10th तक आपका मैथ हिंदी में है तो आपको +1 में इंग्लिश में लेना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है। अंग्रेजी हमारे सामने एक डंडे का काम करती है जो कि सिर्फ अपना रुतबा जमाना जानती है। शिक्षा उसी माध्यम से देनी चाहिए जो हमारी भाषा है, क्योंकि शिक्षा हमारे विचारों को प्रकट करती है और हमारे मौलिक विचार उसी भाषा में प्रकट किए जा सकते हैं जिस भाषा में हम जीते हैं। अगर हिंदी में ही आपको पढ़ना है तो हायर स्टडीज में इंग्लिश कंपलसरी क्यों है? क्योंकि ये हमारी सरकार की कमी है। हमारी सरकार अगर हमारी सरकार हमारे देश की हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो ये अंग्रेजी में नहीं होगा, ये हिंदी में ही होगा और ये हमारी सरकार की कमी है। शिक्षा उस चीज की दी जाती है जिसका महत्व होता है। हिंदी का महत्व अगर बात करें तो इंग्लिश से बहुत कम है, क्योंकि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो हर चीज में, ट्रेड में, बाहर अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो इंग्लिश अगर राष्ट्रभाषा बनाना ही है तो कोई ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए ना जिससे हमें फायदा हो, जिसका महत्व हो। इंग्लिश का महत्व है, बाहर भी है, इंडिया में भी है। अगर हम देखें इंडिया में ही
बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कम्प्लीटली नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, तो उनका क्या होगा? अगर हिंदी लग गई तो ये डिवीजन क्रिएट कर सकता है देश में, फिर यूनिटी कहाँ से आई? पहली बात तो देश में पूरे विश्व में 206 देश है, जिसमें सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, और वो भी जो अंग्रेजों के गुलाम थे। और हमारे देश में 28 राज्य है, और हम ये मान भी लें कि 2-3 राज्यों में अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन जो बाकी राज्य बच गए उनमें तो हम हिंदी बोलते हैं। वो हिंदी को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। विश्व स्तर पर देखा जाए तो 14 देशों में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाता है, पर सिर्फ और सिर्फ भारत और 20 देश ही ऐसा है जो कि हिंदी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देता है। और हिंदी के 2 ही देश हुए और इंग्लिश बोलने वाले देश 14 हुए। किसने कहा कि अंग्रेजी सभी देशों में प्रसिद्ध है? अगर भारत से कोई मंत्री विदेशों में जाता है तो वो अपने साथ किसी व्यक्ति को लेके जाता है, क्योंकि बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो अंग्रेजी नहीं जानते। वो व्यक्ति उस भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके उस मंत्री को बताता है। मान ले अगर पीएम मोदी बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो वो इंग्लिश का यूज करते हैं, हिंदी का नहीं, क्योंकि वहाँ पर हिंदी को जानने वाले लोग कम हैं। इसलिए इंग्लिश को ही इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया है फॉर ऑल द कंट्रीज। 27 सितंबर 2014 को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में संबोधन किया था, जिससे जो हिंदी राष्ट्र था वो खुशी से झूम उठा था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि दूसरे देशों में प्रधानमंत्री जी सिर्फ इंग्लिश में भाषण देते हैं? उन्होंने एक बार हिंदी में भी भाषण दिया था। हिंदी में भाषा की बात नहीं है, यहाँ बात है मेनली इंग्लिश में देते हैं। एक बार हिंदी में देने से हिंदी की महत्ता का बढ़ावा होना जरूरी नहीं है। अगर हम किसी चीज का प्रचार प्रसार करेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगी। अगर हम हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना दें तभी तो उसका विदेशों में प्रचार प्रसार होगा। अगर हम किसी चीज का प्रचार प्रसार करते हैं तभी तो वह दूर तक फैलती है। अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाते तो वो नहीं फैलेगी। अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दें तो विदेशों में भी प्रचलित हो जाएगी और वहाँ के लोग उसे समझने और बोलने लगेंगे। अगर हिंदी राष्ट्रभाषा है तो इंग्लिश भी है। 2 मिनट अटेंड कर नंबर। वो कैसे? अगर हम स्कूलों में इंग्लिश पढ़ते हैं परंतु उसे हमें याद करने के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल कन्वर्जन में ही हिंदी का यूज नहीं करेंगे तो हिंदी कैसे विस्तार करेगी? अब हम बात करें तो ये हिंदी में नहीं करते, हम खड़ी बोली में करते हैं। ये प्रॉपर हिंदी नहीं है, और हिंदी है वो संस्कृत से ली गई है और इसमें बहुत ज्यादा भाषाओं का कॉम्बिनेशन है, तो प्रॉपर हिंदी का यूज नहीं होता। हम आपस में बात करते हैं तब इंग्लिश में कब करते हैं? ज्यादातर हिंदी में ही करते हैं, और हिंदी का व्याकरण शुद्ध है, इंग्लिश का व्याकरण कंप्लीटली शुद्ध नहीं है। अगर हम कई बार जाएं तो हम अपना इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं, हिंदी में नहीं, क्योंकि अगर हम हिंदी में इंटरव्यू देते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी को डाउन समझा जाता है। इसलिए हम बाहर कन्वर्जन में इंग्लिश का ही यूज करते हैं, क्योंकि वहां बात पर्सनैलिटी पे आ जाती है। अगर हम उदाहरण लें तो एक बार भारत से एक अध्यापक यूनाइटेड नेशन में गया था, तो वहां उसने देखा कि जो वहां के मंत्री हैं उन्होंने फ्रेंच में अपनी ही भाषा में भाषण दिया था, लेकिन वो भाषण किसी को भी समझ नहीं आया था क्योंकि अलग अलग देशों से व्यक्ति आए हुए थे। जब बाद में उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपने अपनी भाषा में भाषण क्यों दिया, हमें तो वो समझ ही नहीं आई, हम तो बस ऐसे
ही बैठे थे, तब उन्होंने एक बहुत अच्छा आंसर दिया कि फ्रेंच भाषा एक शुद्ध भाषा है, इसका व्याकरण शुद्ध है और फ्रेंच भाषा में एक शब्द रूप और धातु रूप अलग अलग होते हैं। तब उनसे क्वेश्चन किया गया कि ये आपने कहाँ से सीखा कि इसके धातु रूप और शब्द रूप अलग अलग होते हैं? तो उन्होंने एक शानदार आंसर दिया कि हमने ये संस्कृत से सीखा है। और हिंदी न केवल एक अकेली भाषा है बल्कि ये संस्कृत, उर्दू, फारसी ये सभी शब्द भी हिंदी में आते हैं। अगर हम बात करें तो देखा जाए तो हर भाषा, आपने जैसे बोला अभी फ्रेंच भाषा संस्कृत से ली गई है, हिंदी भी संस्कृत से ही ली गई है। पहले खड़ी बोली, फिर ब्रज भाषा, फिर अवधि। आज जितनी भी चीज़ें कोई भी हिंदी के मतलब जो हम पढ़ते हैं वो सारी मेनली अवधि भाषा में होती है, ब्रज भाषा में होती है, उनको ट्रांसलेट करके पढ़ना पड़ता है। अगर हमारी राष्ट्रभाषा इंग्लिश को बनाया जाए, कोई ऐसी भाषा बने जिसका महत्व हो। फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो फ्रेंच बोलेंगे, हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलेंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल भाषा है जो आपस में समझ ही नहीं पाएंगे लोग, ना फ्रेंच वाले से फ्रेंच समझेंगे, बाकी लोग उनकी भाषा समझ ही नहीं पाएंगे। तो कोई ऐसी भाषा तो बने जिसे वो देश में भी फायदा हो और बाहर भी फायदा हो। इसीलिए इंग्लिश भाषा को अगर राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो वो हिंदी से ज़्यादा बेहतर है। ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी सभी को समझ आए। यहाँ स्कूल में कोई भी, हम भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो 10 मिनट तक लगातार अंग्रेजी में बोल सके। हाँ, हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में, लेकिन पहले उस भाषा को हमें हिंदी से इंग्लिश में बदलना होगा, तभी हम समझ सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं इंग्लिश में। Will you try with me? इसको रखा कैसे जाएगा? बोल सकते हैं इंग्लिश में। If we want to try, it's हाँ, हम तैयार हैं। 10 मिनट तक आप बोल दीजिए बिना अटके। पीछे खड़ी इतना हाँ, हम तैयार हैं। आप 10 मिनट तक बोल दीजिए बिना अटके किसी भी टॉपिक पर। या तो वो चीज आपको रटवाई गई होगी या फिर आप पे दबाव डाला गया होगा कि आप उसको याद करें, न कि आपका मन करता है कि मैं 10 मिनट तक लगातार अंग्रेजी बोलूं। Okay, fine. Let's start our debate in English. Firstly, we want to tell that English is most important language. Whenever we go in foreign, every language is not understandable for us. For example, we are Hindi speaking people. We are going foreign. No one is there who can understand Hindi in foreign language. Even if we see in national, if we see in our nation in India, only some people are there who pronounce only pure Hindi, right? So many states are there too. I told you earlier as well, in 1995 an act was passed, and according to that act, 2 states are there which are non-Hindi at all. They are Tamil Nadu and Kerala. What about that states? What do you want to say that what they are mean with the country? Will they divide with the country? If we go on the Pakistan, if we see that Pakistan has said that we will speak Urdu language, and according on that basis of language Urdu, Bangladesh was separated because they don't like that Urdu language. So if we say that we will make compulsion Hindi, we will make a compulsion Hindi for India, then it can separate those non-Hindi states like Tamil Nadu, Kerala. They are south states, and you go in south states and speak Hindi there. No one can understand your Hindi language. You have to speak Tamil there, or you have to speak English there. So English is very important to learn, and that's why we are saying that English should be our national language. if we see that after the independence of India, first state Arunachal Pradesh is divided into two states. It is based on the language.